हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका जीनेस स्टडी विद रोजगार पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको जो है हिंदी का पोर्शन आपका करा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले जो हमारी दो वीडियो आई हैं, उन दो वीडियो में हमने क्या किया है, स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा संधि का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हमने स्वर संधि को क्या है, कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन संधि। ठीक है, वैसे इससे पहले हमने एक्स्ट्रा वीडियो में जो इससे ज्यादा अलग और वीडियो बनाई है, उसमें हमने वर्तनी को भी कवर किया है। ठीक है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण को भी कवर किया है। ठीक है, लेकिन जो अब हमारा टॉपिक चला है संधि का, तो इससे पहले संधि की दो वीडियो और आ चुके हैं, उसमें हमने किसको, स्वर संधि को कंप्लीट किया है। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा हमारा टॉपिक व्यंजन संधि से। ठीक है, तो आज हम व्यंजन संधि को स्टार्ट करने वाले हैं। याद रखना है आपको, व्यंजन संधि स्वर संधि से थोड़ी इजी पड़ती है, इतनी हार्ड नहीं होती है। बस आपको थोड़ा सा फोकस लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, जिससे आपकी समझ में पूरा टॉपिक कवर हो जाए या समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ध्यान देंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए। हमारा टॉपिक है आज का व्यंजन संधि। क्या है भाई, आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन संधि का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम व्यंजन संधि को ही कवर करने वाले हैं। व्यंजन संधि में क्या दिया गया है, ध्यान देंगे। पहले इसकी डेफिनेशन से पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में क्या है। ये कह रहा है कि जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर अथवा स्वर्ण वर्ण के साथ कोई व्यंजन या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल होता है, ठीक है, यह संधि होती है, और जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, या जो उत्पन्न क्या है, विकार हो, उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर एक पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला शब्द जो है, वर्ण जो है, वो स्वर है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, एक स्वर है, तो वो क्या होगा हमारा, अगर उन दोनों का मेल होता है तो भी वहां क्या स्टार्ट होगी, व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, समझ गए। तो क्या है, अगर व्यंजन वर्ण का मेल किससे, किसी स्वर से हो जाए, या किसी स्वर का व्यंजन से हो जाए, या व्यंजन का व्यंजन से हो, तो जो भी शब्द बनेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन शब्द। वो किससे बनेगा भाई, व्यंजन संधि से बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं, इसके कुछ नियम हैं, तो वो नियम आपको याद रखने हैं। क्या है, ध्यान देंगे, क्या कि संधि के महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे देखो। पहला नियम क्या है, कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब आपने वर्ग पढ़ रखा है, वर्गीय व्यंजन आपने पढ़ रखे कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको पता है हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। यहाँ वर्ग की बात कर रहा है स्पर्श व्यंजन से, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो सभी बच्चों को पता भी है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन की ही बात कर रहा है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, उसमें 5 वर्ग होते हैं। तो हर वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है, इसमें अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। वो ही कह रहा है कि वर्ग के पहला वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर कौन कौन से होते हैं, देखो, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हर वर्ग का पहला अक्षर है। क, च, ट, प, प। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं। ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, क वर्ग में तीसरा वर्ण क्या आता है, क, ख, ग। तीसरा वर्ण आता है ग। च का ज आता है, ट का ड होता है, त का द होता है, और प वर्ग का ब होता है तीसरा वर्ण। यानी कि अगर क होगा ग में बदलेगा, च होगा ज में बदलेगा, ट होगा ड में बदलेगा, त होगा द में बदलेगा, प होगा ब में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक का, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत आपको। चलिए अब बात करते हैं उदाहरण किसके, देखते हैं, उदाहरण से आपका सब क्लियर हो जाएगा। क्या है, देखो, जैसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, एक व्यंजन है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, एक स्वर है। और वही लिखा है, जब व्यंजन वर्ण का मेल किससे, किसी स्वर से हो जाए। एक शर्त पूरी हो गई आपकी। ठीक है, तो हमारा देखो, ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो कहा है कि जो व्यंजन होगा, जो ये वर्ण होगा, ये अपने किसमें, तीसरे वर्ण में बदलेगा, वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो ये किसमें बदल जाएगा, ग में। ठीक है भाई, प्लस पीछे ये रहेगा सेम, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो, जो स्वर है वो सेम रहेगा। अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन आता है, वे भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे नियम में। ठीक है, तो आपको इसको सेम ही रखना है।
तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस में दी बच जाएगा। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दी अतः ग दी जय और यह क्या बन जाएगा भाई, दिग्विजय बन जाएगा। देखिए है ना, स्वर संधि से बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको नियम पे फोकस करना है। ये नियम क्या कह रहा है ये चीज आपको याद रखनी है, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख रखी है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके ये क्लियर होगी तो क्या होगा, आप आसानी से व्यंजन संधि को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ क्या है, ये भी क्या है, वाक प्लस ईश्वर, तो किसमें बदल जाएगा, वाग में बदल जाएगा, और प्लस ईश्वर पीछे रख दो सेम, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, वाग। ठीक है, और जब इसे जोड़ेंगे तो वा तो हो गई, फिर ग होगा आधा। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, वागीश्वर। देखो ये स्वर है तो इस पर चढ़ जाएगा, तो इसकी मात्रा हो जाएगी वा गी अदसर। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, वागीश्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, वागीश्वर बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक का, गै पे क्या आ जाएगी, जो स्वर है इसकी मात्रा इस पर चढ़ जाएंगी तो क्या आ जाएगा, वागीश्वर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अलग से किसी पे लगा हुआ नहीं है तो अपने से अगले वाले वर्ण को पूरा कर दिया है। कल इसको हमने पढ़ा था वीडियो में, सारी चीजें हमने इस पीछे कवर कर रखी है। ठीक है, उसी नियम से चलने हैं बस। ध्यान दो, यहाँ है तय, तय तय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। ये तय वर्ग का है, तय तय वर्ग का पहला अक्षर है तय, और ये अपने से तीसरे में बदलेगा। इसका तीसरा अक्षर क्या है भाई, द, तो किसमें बदल जाएगा, द में। ध्यान देना, सत की जगह क्या आ जाएगा, शद। ठीक है, और भावना, भावना पिछले वाला रहेगा सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। बताइए यहाँ तक का डायरेक्ट हो गया। तय को किसमें बदल लेंगे, बस द में, और जो पीछे होगा सेम रहेगा, तो क्या बन जाएगा, शब्द भावना। शब्द प्लस भावना क्या हो जाएगा, शब्द भावना बन जाएगा प्यारे बच्चों। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं, शब्द भावना में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है पे, पे वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ब, तो ये किसमें बदल जाएगा, पे बदल जाएगा ब में। ध्यान देना, और पीछे ए रहेगा सेम, है ना, पे बदलेगा मैं अब्ज, फिर आ जाएगा जय, क्या जाएगा अब्ज। और याद रखो, याद रखेंगे, जो ब बनेगा इसके नीचे आप हलंत लगाओगे, और पीछे जय रहेगा, और आगे क्या रहेगा, ए रहेगा, अब्ज बनेगा। अब्ज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या अब्ज को आधा ब लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, अब्ज। कोई दिक्कत है भाई, बात तो एक ही है, कैसे लिख दो, अब्ज को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। शत प्लस रिपु, तय, तय किसमें बदल जाएगा, अभी बताया था आपको, तय किसमें बदलेगा, डै में बदल जाएगा। तो क्या लिखोगे, श ड और री और पु, षड रिपु। क्या बनेगा, षड रिपु। ड क्या रहेगा इसके अंदर, आधा रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, आधा रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको एक तरीके से और भी लिख सके हम, देखो इस रह को हम नीचे लगा सकते हैं पदेन रूप के रूप में। कैसे, श ड री पु, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। किसमें, पदेन रूप के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है वर्तनी में, रेप रूप भी पढ़ाया था आपको, पदेन रूप भी पढ़ाया था। पदेन रूप का कहाँ प्रयोग होता है, जितने भी नीचे से गोल वाले वर्ण होते हैं सबके नीचे इस तरह से ही रह लगता है। क्लियर है, ये टॉपिक हमारा क्या है, वर्तनी का था। अब एक बात बताइए, पहला नियम कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं सेकंड नियम की। सेकंड नियम क्या है, मैं स्क्रीन के सामने से हटा हूं, नोट्स बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लिखते जा रहे हैं कॉपी में, ऐसा नहीं करना है। पहले वीडियो को ध्यान से देखना है, तो उसके बाद में कुछ समय के लिए वीडियो के बोर्ड के सामने से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आराम से क्लास खत्म होने के बाद बैठ के अपनी नोटबुक में आराम से नोट्स बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं सामने से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है हमारा, व्यंजन संधि का। क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वही कचट तप का मतलब पहले वर्णों का आपके पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि पंचमा अक्षर में उनको बदलना है। जैसे क वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है, ये वाला होता है अंग्य वाला, जो बिंदी वाला डै होगा है, जिसके पीछे बिंदी लगती है, जिसको अंग्य बोलते हैं, आना खाली जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो च का भी किसमें बदल जाएगा, इ में बदलेगा, तय का अण में बदलेगा, और न तय का न में बदलेगा,
और पै किसमें बदल जाएगा, मैं में। अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में ये बदलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो याद रहेगा, अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर, लेकिन बदलेंगे कम। कंडीशन क्या होगी, इनके पीछे क्या होना चाहिए, पंचमा अक्षर होना चाहिए। और पंचमा अक्षर में से भी कौन सा पंचमा अक्षर, न और मैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, न और मैं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न और मैं कैसे होगा, ध्यान देंगे। बस इनके पीछे क्या आना चाहिए, न और मैं आना चाहिए, तो अपने पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण दे रखा है, वाक प्लस में, देखो ये एक पहला वर्ण हो गया, वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, एक पंचमा अक्षर है, कौन सा, न और मैं में से एक आ गया मैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो ये किसमें बदल जाएगा, अंग्य वाले में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा वाक, वाक का क्या बन जाएगा, अंग्य वाला, वाड में, वाम में बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। या ये पंचमाक्षर के रूप में बदल जाएगा, ये अंग्य जो है अनुस्वार के रूप में अपने से सर वाले के उस पर चढ़ जाता है। तो कैसे लिख देंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाक प्लस मैं, पंचमाक्षर के रूप अनुस्वार के रूप में ऊपर इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा पंचमाक्षर ही क्या है, अनुस्वार के रूप में बदल जा रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। नेक्स्ट क्या है, षठ, पहला है पंचमाक्षर, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है ट वर्ग का, ठीक है। फिर पीछे है मैं, तो ट किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा, किसमें, अणे में। तो ये किसमें बदल जाएगा, आना खाली में बन जाएगा, वार, देखो क्षण, और मैं भी छटाओ के मतलब मुंह और ख, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। क्या बनेगा, क्षणमुख, क्या बन जाएगा भाई, क्षणमुख बन जाएगा। आप ऐसे लिख लो, या श अदने मुख, क्षणमुख, ऐसे लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे उठ है, उठ, तय वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, तय का हो जाएगा न, ठीक है। तय का क्या हो जाएगा, न, तो क्या बन जाएगा, उ, ये बदल जाएगा न में, तो उन और मैं और तय, उन्मत, क्या बन जाएगा, उन्मत बन जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर है तत् प्लस में, तो तत्, तय फिर किसमें बदल जाएगा, न में, तो क्या हो जाएगा, तय आधा न में बदल जाएगा, और पीछे रहेगा से, तन में, ठीक है। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, तत् प्लस में की क्या हो जाएगी, तन में हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, कह रहा है कि चित्त प्लस में, क्या है, चित्त प्लस में, तो ध्यान दो, तय फिर किसमें बदलेगा, न में, तो क्या बन जाएगा, चिन्ह में, ची अध न और मैं और ये क्या बन जाएगा, चिन्ह में बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तो नहीं होगी ना, बहुत आसान है व्यंजन संधि, उंगलियों पे रटा दूंगा, बस आपको क्या करना है, जो रूल मैं बता रहा हूं बस उसको पढ़ते चलिए, और मेरा जो तरीका है उसको करते चलिए, संधि को बिल्कुल आसान बना देंगे, ठीक है। चलिए फिर जगत प्लस में, तय है लास्ट में अंतिम, तो क्या बन जाएगा, न में बदल जाएगा, क्या बनेगा, जय ग अदन नाथ है, जगन्नाथ, ठीक है भाई। जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है, दूसरे ने भी आपका कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं तीसरा नियम, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों अब देखते हैं व्यंजन संधि का नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम क्या कहता है हमारा, ये कह रहा है कि तय संबंधी नियम, कुछ तय संबंधी नियम क्या है हमारे पास है, तय संबंधी नियम के कुछ कई पार्ट होते हैं हमारे पास, तो उसको अलग अलग करके देखते हैं। थोड़ा बड़ा नियम होता है तो आपको इसको कवर करना है, ठीक है। बस आपको जो मैं बताता चलूंगा उस पर ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। जो तय संबंधी नियम है उसका पहला नियम क्या है, यह है कि यदि तय के तुरंत बाद, देखो लैंग्वेज अपना आप बनाते चले जाना, जैसे मैं बोला हूं, यदि तय के बाद च और छ, क्या जाए, तय के बाद च और छ आता है तो हमारा तय च में बदल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। यदि तय के तुरंत बाद, मतलब किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अगर तय है और उसके बाद च, दूसरे शब्द का पहला वर्ण च या छ आता है, तो हमारा तय किसमें बदलेगा, च में बदलेगा। उदाहरण से कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे देखो पहला अंतिम वर्ण क्या है, तय हो गया, तय के तुरंत बाद क्या आ गया, च या छ में से एक आ गया छ, तो हमारा तय किसमें बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। तो ये तय जो है हमारा वो किसमें बदल जाएगा भाई, च में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो जय ग, तय बन जाएगा च में, अतः च छाया, क्या बन जाएगा भाई, जगत छाया बन जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या बनेगा, जगत छाया, तो संधि क्या होगी, जगत छाया बनेगी, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उत प्लस चरण, देखो अब क्या आ गया, च आ गया, तो तब भी हमारा तय किसमें बदलेगा, च में बदलेगा, ये हमारा बदल जाएगा आधे च में, तो क्या बन जाएगा, उ अध च चारण, उच्चारण, क्या बनेगा भाई, उच्चारण बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए
इसकी बात करते हैं सत प्लस चरित, तो फिर हमारा च में बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा स अतः चरित्र। बहुत आसान लग रही होगी संधि, ठीक है। व्यंजन संधि में बताऊं स्वर संधि से बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा फोकस रखने की जरूरत है, तो एकदम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका तय संबंधी नियम का दूसरा नियम क्या कहता है। क्या रहेगी, यदि तय के तुरंत बाद जय और झय आता है, यदि तय का पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, जय या झय हो, तो हमारा तय जो है वो किस में बदलेगा, जय में बदल जाएगा। तो किस में बदलेगा भाई, जय में बदलेगा, ठीक है दोस्तों। या जय और झय जब होगा, ठीक है, तब बदलना है, ध्यान दो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण जय हो गया, तो हमारा तय किस में बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। जो हमारा तय है ये किस में बदल जाएगा भाई, जय में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, स अतः जय और फिर जय और नहीं, क्या बन जाएगा, सज्जन। तो इसकी संधि क्या होगी, सज्जन हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विपत्त प्लस चाल, ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, जय है। तो दोस्तों क्या बनेगा, तो ध्यान देंगे, तय किस में बदल जाएगा, जय में, अतः जय में, है ना। तो क्या लिखोगे, वी ये बदल गया अतः जय में, अतः जय और जा और लय, क्या बन गया, विपत जाल बन गया। क्या बन गया, विपत जाल बन गया, ठीक है दोस्तों। ये इसकी संधि होगी। बात करते हैं उत प्लस ज्वल, तो क्या बन जाएगा, उत प्लस ज्वल, ये आधे जय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उ अतः जय और अतः जय और वह लय, क्या बन जाएगा भाई, उज्ज्वल बन जाएगा। क्या बनेगा, उज्ज्वल बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक का नियम कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। अगर आपकी बात समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, तय संबंधी नियम है तीसरा नियम। क्या कह रहा है, यदि तय के बाद मतलब किसी शब्द का पहला वर्ण तय हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, तय या डे या क्या हो आपका लय हो गया, या तो तय हो या डे हो या लय हो गया बच्चों, ठीक है। तो वही हमारा क्या होगा, तीसरा नियम हो जाएगा। अब बदलेगा कैसे, ध्यान देना। यदि तय के तुरंत बाद तय आता है, मतलब पहला शब्द क्या मिल जाए, तय, तो हमारा तय तय में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। और हमारे तय के तुरंत बाद आपको डे मिल जाए, तो हमारा तय किस में बदलेगा, डे में बदलेगा। ये सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये वाले सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बस तय बदलेगा। ये तय बदलेगा इस तरह से, याद रखना है, ठीक है। अगर तय के तुरंत बाद क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, लय है, तो हमारा तय भी किसमें बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा। और पिछले वाले जो ये है ये रहेंगे सेम, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। पर जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो, ठीक है। अब ध्यान देना क्या है, ये तय हमारा किसमें बदलेगा, पीछे लय आ गया, तो तय हमारा लय में ही बदलेगा, आधे लय में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान दो, तय अदर लय और लय पर बड़ी की मात्रा ली और नहीं, क्या होगा, तल्लीन होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा भाई, तल्लीन होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बहत प्लस टी का। अब देखो पीछे तय आया है, तो हमारा तय भी किसमें बदलेगा, तय में, तो ये किसमें बदल जाएगा, आधे तय में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ब्रह है अदर तय और टी का, बृहत टीका किसमें बदल जाएगा भाई, बृहत टीका में बदल जाएगा। ये आधा तय रहेगा हलंत लग के, बृहत टीका, ठीक है दोस्तों। इसका संधि हो जाएगा ये। बात करते हैं इसकी उत प्लस लय की, तो तय किसमें बदल जाएगा, पीछे लय आ गया, तो लय आ गया तो पीछे क्या बदलेगा, लय में ही बदलेगा। तो क्या बन जाएगा, ऊ, ये बदल जाएगा आधे लय और ले और ख, क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। बात समझ में आई। ये आपके जो है तय संबंधी नियम के 3 पार्ट आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, ध्यान देंगे बस। इसके जो बाकी के पार्ट है वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ आपका तय संबंधी नियम के हमने 3 नियम जो है वो पढ़ लिए हैं, जो बाकी के नियम पढ़े हैं वो कल की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।